एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। आई एम ऋतु शर्मा, having 18 plus years of experience in my teaching field, and as you know we are doing the most interesting chapter of biology, that is heredity। अभी तक बेटा हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि हेरिडिटी क्या चीज होती है, साथ साथ में वेरिएशन का रोल पढ़ा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि वेरिएशन जो है ना बेटा, ये वेरिएशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, वो एक पूरी पॉपुलेशन या पूरी स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगर एक अकेला बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट बनता तो क्या वो आगे जाकर पूरे एक पॉपुलेशन बनाने में हेल्पफुल हो सकता था? नहीं। इसीलिए ये बोला गया है कि जो वेरिएशन है वो हमेशा स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं। अब यहाँ पर बात आई है कि मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि जो मेंडल है एक बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने क्या बताया, इनको हेरिडिटी का फादर भी बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हेरिडिटी भी नहीं, स्पेशली जेनेटिक्स, बिकॉज जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द जीन्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका फादर बोला जाता है मेंडल को। ऐसा क्यों? ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है बेटा, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि किस तरह से पेरेंट के जो ट्रेड्स हैं वो उनके जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और साथ साथ में ये ऐसे पहले बायोलॉजिस्ट बने जिन्होंने क्वांटिटी भी बता दी कि इतने परसेंट जो ट्रेट है वो फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, इतने परसेंट ट्रेट जो है वो सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता रही हूँ बेटा, कि जैसे आज की डेट में आप लोग क्या हो कि आजकल एक तो एक एक दो दो चाइल्ड होते हैं, तो सभी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, ठीक है। और आप लोगों को हमेशा क्या है, विन करने की हैबिट बन चुकी है। अगर कभी भी भगवान ना करे हमें कभी किसी चीज में हम फेल हो जाते हैं, तो आजकल के बच्चे टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है बेटा। हार या जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ठीक इसी तरह से कुछ स्टोरी है ग्रेगर जॉन मेंडल की। इन्होंने क्या किया, इनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी वो इनकी मोनेस्ट्री में हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी करने के लिए इनको यूनिवर्सिटी में जाना था। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर मुझे ग्रेजुएशन करनी है तो यूनिवर्सिटी में जाकर ही पढ़ाई करनी होती थी। जैसे आजकल तो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड कॉलेजेस सब लोगों को मिल जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ये वहां पर गए, मैथ्स और साइंस इनका मेन सब्जेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ इनके साथ, ये उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई में एकेडमिक में फेल हो गए। अब कोई और होता जी तो वो ही सोचता यार घर कैसे वापस जाऊंगा, सब मजाक बनाएंगे, ये होगा वो होगा कि भाई ग्रेजुएशन में फेल हो गया बच्चा। लेकिन इनके अंदर जो साइंस या मैथ्स को लेकर जो इनकी सबसे ज्यादा जील थी, मतलब कि इनके अंदर जो, वैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अच्छा है, इनको साइंस में और स्पेशली जेनेटिक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि उनका ये जो इंटरेस्ट है, बेशक से वो एकेडमिक उसमें फेल हो गए, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो है वो दबा नहीं। उन्होंने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया, वो कोई डिप्रेशन में नहीं गए। उन्होंने क्या किया, वापस अपनी मोनेस्ट्री में आए, और उन्होंने फिर क्या किया, जो उनकी अपने पास साइंस और मैथ्स की नॉलेज थी उसको ब्लेंड किया, मतलब कि अपना पूरी ताकत लगा दी, और उन्होंने अपना एक छोटा सा गार्डन बना रखा था। उसमें उन्होंने पी प्लांट गार्डन पी प्लांट को उगाया उन्होंने। अभी यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जिस समय ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को उगाया अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए,
वो देखना चाहते थे, ये ट्रेट्स वाला जो अभी मैंने आपको बताया हेरिडिटी के बारे में जानने के लिए वो बहुत ही क्यूरियस थे। उससे पहले भी काफी सारे बायोलॉजिस्ट जो है पी प्लांट के ऊपर भी और साथ साथ में कुछ एनिमल्स के ऊपर भी उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जब तक कोई भी बायोलॉजिस्ट जो है किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा था, ग्रेगर जॉन मेंडल फर्स्ट ऐसे बायोलॉजिस्ट बने जिन्होंने हेरिडिटी के लिए रूल्स ही बना डाले। इसीलिए इनको हेरिडिटी के रूल्स के फादर के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है और जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, वो क्या कि वाई ग्रेगर जॉन मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। भाई दुनिया भर में हजारों पौधे हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना? क्योंकि ये जो पी प्लांट है इसके पास, पी प्लांट सब बच्चों ने अगर पी प्लांट नहीं देखा तो पी तो खाया ना, मटर, पी प्लांट। इन्होंने इसको क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि इसके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि मटर के पौधे में उन्हें 7 कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक नजर आए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मटर के पौधे में ही हैं 2 मटर के पौधे ही, लेकिन उन दोनों के अंदर 7 अलग अलग गुण ऐसे थे जिनसे कि एक दूसरे को कंपेयर किया जा सकता है। इस वजह से अदरवाइज क्या करना पड़ता, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट उगाने पड़ते जी, लेकिन अब मुझे एक ही स्पीसीज में 7 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिल गए जिनको कि मैं अपना बेस बना सकती हूँ। वो कैसे? इनमें से मेन जो 2-4 है वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रही हूँ और समझा भी देती हूँ कि किस तरह से। सबसे पहला, अगर बात आती है हाइट की, तो जो मटर का पौधा है ना बेटा, मटर के पौधे की हाइट, या तो जो पौधा है वो टॉल हो सकता है या फिर वो शॉर्ट हो सकता है। हैं दोनों ही मटर के पौधे। तो मैंने क्या किया, देखो यहां पर दिखा भी रखा है, उन्होंने एक लंबे पौधे को लिया और एक छोटे पौधे को लिया, मतलब कि एक तरफ मदर एक तरफ फादर, ऐसे भी मान सकते हो आप, मतलब कि 2 अपोजिट ट्रेट वाले उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को लिया और उसके बाद इनमें आपस में उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन करवाया और ये बताया कि फर्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें कितना ये वाला टॉलनेस वाला ट्रेट जाएगा या शॉर्टनेस वाला जाएगा और कितने %, ये भी बता दिया। तो एक तो हाइट के लिए एक ही पौधे में, ये भी मटर का पौधा है, ये भी मटर का पौधा है, ठीक है, इसमें भी मटर ही लगेगी जी। तो एक तो टॉलनेस को अपना बेस बना सकते थे, वो सॉरी हाइट को, दूसरा फ्लावर का कलर। उन्होंने जो मटर के पौधा चूज किया उसमें फ्लावर जो है वो भी 2 कलर के हो सकते हैं, या तो फ्लावर का कलर जो है वॉयलेट हो सकता है या फिर व्हाइट। तो इजी हो जाएगा। देखो ये वॉयलेट और व्हाइट वाला भी यहां पर दिखा रखा है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है बेटा, वॉयलेट कलर का फ्लावर, व्हाइट कलर का फ्लावर, दोनों ही मटर के पौधे हैं। अब अगर मैं इन 2 को अपना बेस बनाऊं, इनमें अगर मैंने क्रॉस करवाया तो मैं आगे देखूंगी कि मेरे जो प्लांट है उनके फूलों का रंग कैसा होगा। तीसरी चीज, क्यों उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना? सीड्स, जो सीड है अगर कलर देखे मैं तो उसके कलर ग्रीन भी हो सकता है या फिर येलो भी हो सकता है। अब मटर तो आप लोगों ने कभी ना कभी अपने डेली लाइफ में छीले ही होंगे, कभी ना कभी मम्मी पकड़ा देती है यार, सर्दियों में तुम बैठे हुए टीवी देख रहे हो, क्या है, मम्मी मटर रख जाती है आपके सामने कि चल बेटा तू खाली बैठा है या बैठी है, जब तक चल थोड़े से मटर ही छील दे। तो जब आपने मटर छीले हैं तो उसमें से काफी तो हमें ग्रीन कलर के दाने निकलते हैं, कभी कभी वो येलो कलर के दाने भी निकल जाते हैं। या फिर अब हम क्या देखें, सीड जो है उसका अगर मैं साइज की बात करूं, शेप, तो या तो वो राउंड और समटाइम्स वो कैसा हो सकता है बेटा हमारा रिंकल्ड। जैसे कि मटर के दाने या तो गोल मटोल निकल रहे हैं या कई बार वो होता है ना ऐसे पिचका पुचको सा निकल गया जी, तो वो वाला निकल गया।
अब इसके अलावा फूलों का, कि फ्लावर की पोजीशन क्या है। यहाँ पर देखो मटर के पौधे में फूल जो है यहाँ वो एक्सेल पे भी लग रहा है और वो यहाँ साइड में भी लग रहा है। तो यहाँ पर भी दो है कि मैं ऐसा पौधा भी चुन सकती हूँ जिसमें सारे फूल जो है वो केवल एक्सेल पे लगे हुए हो, या फिर वो यहाँ पर लगे हुए हो। इस तरह से टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक है। वो 7 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोग आप लोगों को जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसके थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, उसका जो चार्ट है। अब बस बात आ गई कि अगर मैंने आपको बताया था, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ ले आपसे, या बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो उसका आंसर था बिकॉज मटर के पौधे के पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए मैं पहले एक और छोटा सा इंस्टांस आपको बता देती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये करना चाह रहे थे जी ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया। उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, हो सकता है कि आपके टीचर ने क्लास में करवाई हो, कि आपको क्या चेक करना है बेटा, ये जो मेरा कान है इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ईयर लोब। ठीक है, इस ईयर लोब को आप देखोगे कि ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वाला जो ईयर लोब है ये 2 तरीके का हो सकता है, या तो ये मेरे चिक के साथ अटैच हो सकता है या फिर ये डी अटैच हो सकता है। तो देखो मेरा ये अलग है कान। कुछ लोगों का क्या होता है कि ये वाला जो कान है ना वो बिल्कुल यहाँ पर हमारे इधर चिक के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में इसकी एक पिक्चर भी दे रखी है। तो सपोज आपको टीचर ने बोला कि भाई क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबके ईयर लोब को चेक करो और 2 अलग अलग लिस्ट बना लो। एक तरफ उन बच्चों का नाम लिख लिया जी जिनका ईयर लोब अटैच है, एक तरफ उन बच्चों का नाम लिख लिया जिनका ईयर लोब जो है वो डी अटैच है। तो सपोज कर लेते हैं, मान लो मैंने मान लिया कि क्लास में से 25 स्टूडेंट्स का चेक करने पर 18 बच्चे ऐसे आते हैं जिनका ईयर लोब जो है वो डी अटैच था, और 7 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनका ईयर लोब अटैच है। ठीक है, अब क्या करना है जी, उनके अंदर ये कान के स्ट्रक्चर ऐसे क्यों आई, इसके लिए अब हमें उनके पेरेंट्स का ईयर लोब चेक करना है। जब आप पेरेंट्स का ईयर लोब चेक करोगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा कि मोस्ट प्रोबेबली तो क्या होगा कि अगर कोई बच्चा डी अटैच ईयर लोब वाला था तो उसके पेरेंट्स का भी ईयर लोब डी अटैच हो, और अगर अटैच वाला है तो उसके पेरेंट्स का भी अटैच वाला हो। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आ सकते हैं कि उनमें से एक पेरेंट का, मान लो जी फादर का जो ईयर लोब है वो डी अटैच है, मेरी तरह से हटा हुआ है, लेकिन मदर का जो ईयर लोब है वो जुड़ा हुआ है। अब बच्चे में डी अटैच वाला दिख रहा है। अब यहां से क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई ये कैसे हुआ कि जब एक बच्चे की डेवलपमेंट हुई है, जब एक इंडिविजुअल बना था, तो वैसी बात है 50% डीएनए फादर की तरफ से, 50% डीएनए मदर की तरफ से। तो ये जो हमारा ईयर लोब है अब वो डी अटैच है या वो अटैच है, ये अटैच वाला है। ठीक है, तो भाई 50-50% चांसेस है, ये वाला भी जा सकता था बच्चे के अंदर, ये वाला भी। अब कौन सा गया और क्यों, बच्चे के अंदर कौन सा पाया गया, ये वाला। इसी को समझाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने यहाँ पर अपने पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उन्होंने रूल्स बनाकर दिए कि अगर 2 अलग गुण वाले ट्रेड्स के बीच में क्रॉस करवाया जाए तो जो जनरेशन डेवलप होगी उसमें इन दोनों में से कौन सा ट्रेट जाएगा और क्यों। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी पढ़नी है। तो हम देखते हैं अब इसको थोड़ा और डिटेल में। ठीक है जी, ये बात तो अब आपको समझ में आ गई। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया बेटा, उन्होंने सबसे पहले मटर के 2 पौधे लिए जो कि हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग थे। एक लिया लंबा पौधा और एक लिया शॉर्ट पौधा। उन दोनों को आपस में क्रॉस पोलिनेशन करवाया, और क्रॉस पोलिनेशन करवाने के बाद जो रिजल्ट सामने आए वो ये, क्या रिजल्ट सामने आए कि F1 मतलब कि प्रथम पीढ़ी जो बनी, फर्स्ट जनरेशन, इसको प्रोजेनी भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रोजेनी। इस फर्स्ट प्रोजेनी में या प्रथम पीढ़ी के सारे पौधे कैसे बने, लंबे। अब ऐसा कैसे हुआ, अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा इसको सिंपली कैसे करना है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
मोनो का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिंगल। जब एक सिंगल ट्रेट, अभी हमने एक ऐसे पौधे को बेस बनाया है जहां पर हम उसके सिंगल ट्रेट को अपना बेस मानकर चल रहे हैं कि हाइट, ठीक है, तो ये इसलिए हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहां पर ये है टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, और इधर है शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट प्लांट को कुछ बुक में ड्वार्फ प्लांट भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, ड्वार्फ ये भी लिखा हुआ हो सकता है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यहां पर अब आपको पता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, ये बात तो सबको मालूम है, 8th क्लास से रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो टॉल है इसका सेक्स क्रोमोसोम है ये, और ये है हमारा स्मॉल टी। हमने मान लिया कि हम टॉलनेस को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शॉर्टनेस को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इनके बनाने हैं गैमेट्स। आपको पता है रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल ही पार्ट लेती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पढ़े थे ना, तो इसके गैमेट जो मैंने बना लिए वो ये बने। ठीक है जी, यहां पर आपको लिखना भी है गैमेट्स। आप एग्जामिनर को सब चीजें बिल्कुल क्लियर कर कर आओगे। ये बन गए हैं गैमेट्स, ठीक है। आम भाषा में आप ऐसा समझ लो, इजी मेथड मैं बता रही हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ। मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 टीम है, ठीक है। अब इस टीम के कितने कितने मेंबर है, मैंने उनको ऐसे अलग अलग करके रख दिया जी। इस टीम के 2 मेंबर थे, इस टीम के 2 मेंबर थे। अब मेरा रूल क्या है, इस टीम का एक मेंबर जाएगा और पहले वो इस टीम के एक मेंबर के साथ, अगर मान लो उसको डिफीट कर दिया, फिर दूसरे मेंबर के साथ उसका आमना सामना होगा। तो इस वाली टीम से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो मेंबर है इसने इसके साथ किया, इरेजर कहां चली गई, ये था टी, पहले इसने इसके साथ किया, ठीक है, तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यही वाला टी है, अब इसका कॉम्बिनेशन इस वाले टी के साथ हुआ, तो यहां पर फिर अगेन बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बारी आई दूसरे वाले मेंबर की, फिर दूसरे मेंबर ने भी क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन द सेम मैनर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने क्या देखा कि ये बने हमारे ट्रेड्स का पेयर, लेकिन जो सारे पौधे थे, और यहां पर मैं लिखूंगी क्रॉस पोलिनेशन, और ये है मेरी F1 जनरेशन, मतलब कि प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे जो है वो लंबे बन गए। कोई भी पौधा जो है देखो छोटा नहीं बना, ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, 100% प्लांट जो है वो हमारे टॉल बन गए। अब हम इसमें कि ये क्यों बने, और फिर जब हम इन्हीं में आगे सेल्फ पोलिनेशन करवाकर सेकंड वाली जनरेशन डेवलप करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। इसको लिखने का बेटा एक तरीका और है, ऑल प्लांट्स आर टॉल, मतलब कि जहां कहीं पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, इस कैपिटल टी की प्रेजेंस की वजह से वो वाला पौधा लंबा होगा। अब यहाँ पर सब में हम देख रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसलिए सारे पौधे लंबे हो गए। इसका दूसरा तरीका मैं इसी को इरेज करके बनाकर दिखा रही हूँ। आप लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे ऐसे या वैसे। गैमेट बनाने तक का जो प्रोसेस है ना बेटा, वो तो सेम ही है। इसके बाद जो हमने ये ब्रीडिंग करवाई है किसके इसके साथ, इसके इसके साथ, वो वाला प्रोसेस एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ, दूसरा मेथड है। तो कुछ बच्चे ये वाला मेथड भी अडॉप्ट करते हैं, जोन सा आपको इजी लगे आप वो बना लेना। जो एक प्लांट के गैमेट है वो मैंने यहां लिख दिए, दूसरे प्लांट के गैमेट जो वो मैंने यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब जैसे आप मैथमेटिक्स करते हो, पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखा जाता है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करवाई, तो देखो रिजल्ट सब में सेम ही आया, ठीक है। तो क्या हुआ जी, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स कैसे बने, टॉल, क्लियर। चलिए अब सेकंड जनरेशन का देखते हैं।
फर्स्ट जनरेशन में हमेशा क्रॉस पोलिनेशन लिखना जरूरी है बेटा, और सेकंड जनरेशन में हम लोग लिखेंगे सेल्फ। मैंने यहां पर जो मेरे पास पौधे बने, अब मैंने यहीं से कोई दो पौधे ले लिए, जैसे ये सारे पौधे लंबे थे तो यहां से मैंने कोई दो लंबे पौधे ले लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनका क्या है, ये जो इनका रेशियो है वो देखो अलग है, जो इनके जीन्स है, पहले मेरे पास जो टॉल प्लांट था उसके जीन थे कैपिटल टी कैपिटल टी, अब मेरे पास जो टॉल प्लांट बना है उसके जीन कौन से अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसलिए अब मैं क्या करूंगी, एक अलग तरीके की ब्रीडिंग करवा कर देखते हैं, जिसको बोला जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कि अब जो प्रथम पीढ़ी में मेरे पास पौधे बन गए, मैंने इनमें से ही एक को एज अ मदर और एक को एज अ फादर ट्रीट करूंगी, और उनमें आपस में अब क्रॉस करवा कर देखेंगे। शॉर्ट लिखा हुआ था, तो यहां पर प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे बने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट्स बनाने हैं जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी। यहां पर हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ में हमने क्या देखा, फिर दोबारा से वही प्रोसेस है, इस टीम का मेंबर जो है 1 बाय 1 दूसरी टीम के मेंबर के साथ जाएगा। तो पहले ये वाला मेंबर गया और इसने इसके साथ किया तो बना कैपिटल टी, ठीक है। फिर इसी वाली टीम का मेंबर जो है इसके दूसरे प्लेयर के साथ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बात आई सेकंड वाले मेंबर की, इसके साथ गया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। सेकंड जनरेशन में क्या देखा गया कि रेशियो आई 3:1, मतलब कि 3 पौधे जो है, तिहाई पार्ट जो है वो पौधे लंबे बने, और एक पार्ट जो था, मतलब कि 100 में से अगर मैं बोलूं तो 100 में से 75% जो प्लांट थे मेरे वो कैसे बने, टॉल, जबकि 25% जो मेरे प्लांट थे वो बन गए शॉर्ट। आप देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक सिंगल कैपिटल टी अगर है, सिंगल कैपिटल टी की प्रेजेंस की वजह से वो पौधा लंबा बन जाता है। तो यहाँ पर तो दोनों कैपिटल टी है तो ऑब्वियस सी बात है वो लंबा ही बनेगा, और यहाँ पर भी एक सिंगल कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो बन गया मेरा लंबा पौधा। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर कोई भी कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, इसलिए वाला पौधा कैसे बन गया हमारा स्मॉल। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी आता है कई बार, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में, कि जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया टॉलनेस एंड शॉर्टनेस को, तो फर्स्ट जनरेशन में कैसे प्लांट बने, सेकंड जनरेशन में कैसे प्लांट बने। तो अगर आएगा आपको तो वहां पर सिर्फ आप अकॉर्डिंग टू द मार्किंग कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे पूरा करवा कर दिखाना पड़ेगा। इसको एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करोगे बेटा, हम आगे बढ़ेंगे कि डाई हाइब्रिड, कि जब दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ लेकर उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो वो, क्योंकि इससे थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अब आपको क्या करना है, अगेन सेम चीजें, खुद के नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी की बुक साथ में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।